हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास हमारी बहुत मैं ये कहूँगी लास्ट क्लास से रिलेटेड रहेगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाओं को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। आज की क्लास में मैं आपको जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यानी हिंदी में इसे कहेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। देखो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझेंगे पहले इस टॉपिक को, बट उससे पहले ये क्लास पीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी ज्योग्राफी, आप कोई भी एग्जाम दो, एनवीएस, केवीएस, एचटेट, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस क्लास से बहुत क्वेश्चन आते हैं और पीजीटी स्टूडेंट्स तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहले क्या होते हैं भाई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले लैटिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश की बात करें नॉर्मली। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ लैटिट्यूड लाइंस नहीं, ओनली लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं। देखो डायग्राम से समझो, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, जो हमारी अर्थ है, तो भाई ये हमारी क्या है, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई थी 0 डिग्री भूमध्य रेखा इक्वेटर जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की, पृथ्वी के किसी भी स्थान की, मान लो ये वाला स्थान है, ये वाला स्थान है, ये वाला स्थान है, ये वाला स्थान है, तो ध्यान से देखो ये क्या बन गए, ये कोण नहीं बन गए। इसका इस स्थान से भी एंगल बनता है, इसका इस वाले एरिया से भी एंगल है, इससे भी एंगल है। मीन्स भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की जो कोणात्मक दूरी होती है पृथ्वी के सेंटर से, देखो सेंटर से बनाई है मैंने, भूमध्य रेखा पर अर्थ के सेंटर से किसी भी एरिया की जो कोणात्मक दूरी होती है, जो एक एंगल बनता है, जो कोणात्मक दूरी होती है, उसे ही क्या कहते हैं, उस एरिया का अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, उस एरिया का लैटिट्यूड कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पर किसी भी स्थान की पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से कोणात्मक दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। तो टोटल अब हमारे कितने अक्षांश हैं, तो 0 डिग्री से यहाँ तक आपका 90 डिग्री नॉर्थ है और साउथ में 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ यानी 90 लाइन यहाँ पर है और 90 डिग्री साउथ यानी 90 अक्षांश आपके यहाँ पर है। तो 90 90 180। अब इस 180 में 0 डिग्री भी है तो एक अक्षांश ये भी हो गया, तो 181 अक्षांश। मैं ओनली अक्षांश की बात कर रही हूँ, रेखाओं की बात नहीं कर रही हूँ। 181 क्या हो गए, अक्षांश। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये क्या है आपके, ये एक डॉट है। ठीक है, ये एक डॉट है जिन्हें अक्षांश में तो काउंट किया जाता है, जिन्हें अक्षांश में तो हम काउंट करेंगे, बट अगर इन्हें हम कहें लाइंस में, अक्षांश रेखाओं में, तो उसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डॉट है। तो 181 में से 2 माइनस करें तो वैसे तो आपकी 179 अक्षांश रेखाएं हैं, बट एग्जामिनर 180 मानता है। ठीक है, वो इस 0 डिग्री को ऐड करने के बावजूद भी क्या करता है कि 180, तो या तो आपको ऑप्शन में 179 या 180 मिलेगा। वैसे बिल्कुल ज्योग्राफिकल तौर पर बात करें तो 179 आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश कितने होते हैं, 181। गॉट इट, समझ में आ गया। अब इतनी बात, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो अक्षांश रेखाएं और कुछ नहीं होती। अक्षांश रेखाएं हमारी क्या होती है भाई, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि हमारे अर्थ पर खींची गई हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये रेखाएं होती हैं अर्थ के ऊपर, काल्पनिक रेखाएं माना गया है इन्हें। ये हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। अब देखो अक्षांश रेखाओं के बारे में एक चीज और ध्यान से देखो। आपने देखा कि 0 डिग्री पर तो अक्षांश रेखाओं की जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो सबसे ज्यादा थी, और जैसे जैसे आप नॉर्थ की ओर जा रहे हो, आप साउथ की ओर जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा भाई, आप नॉर्थ की ओर जा रहे हो, आप साउथ की ओर जा रहे हो, तो ये अक्षांश रेखाएं क्या हो रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, शॉर्ट होती जा रही है ना। तो ये पीजीटी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन कैसे आता है, पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन यही आता है
कि आपसे स्टेटमेंट डाली जाती है कि निम्न में से अक्षांश रेखाओं की कौन सा कथन गलत है या कौन सा सही है। तो ध्यान से देखो, 0 डिग्री से उत्तर और दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है, लेंथ है, वो क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। और उसमें 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में क्या होती है भाई, इनकी जो लंबाई होती है बिल्कुल 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज आपने और भी देखी होगी, अक्षांश रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो इनकी लंबाई क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि 60 डिग्री नॉर्थ में, अभी मैं एक और डायग्राम बना देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, इसका तो आप सबको पता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, ये तीनों रेखाएं मैंने फुल डिटेल में लास्ट क्लास में करवाई थी, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी पर अवेलेबल है, ठीक है, देख लेना। मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं पढ़ेंगे। और उसके अलावा आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ में ये होता है भाई आपका आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं इसे, आर्कटिक वृत्त। वैसे ही सेम 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। यहां पर आपका आता है 90 डिग्री नॉर्थ और यहां पर आता है 90 डिग्री साउथ। तो ये वो मेन लाइंस हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, वो मेन अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो ये तीनों तो हम डिटेल में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा कर चुके हैं। अब आपने देखा कि जो क्वेश्चन क्या आया था, वो जो उस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैं डिस्कस कर रही थी आपके साथ। क्वेश्चन था भाई, ये बताइए जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वो हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, यानी आपसे पूछे सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त कौन सा है, तो 0 डिग्री। ये तो कॉमन सी बात है, आप सबको पता है। तो 0 डिग्री हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्या है भाई, 0 डिग्री हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश है। वहीं दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि पीजीटी में भी ये पूछा गया था, टीजीटी में भी एक बार आ चुका है कि 66.5 डिग्री भूमध्य रेखा की जो टोटल लंबाई है उसकी आधी लंबाई अक्षांश रेखाओं की कितने डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है। तो आंसर था 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ तक आते आते अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो भूमध्य रेखा से आधी हो जाती है। ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा पर मान लो इतनी लंबाई है तो 66.5 डिग्री पर इतनी रह जाएगी अक्षांश रेखाओं की लंबाई, तो बिल्कुल आधी हो जाती है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमारा आता है एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी नॉर्मली कितनी होती है। तो भाई देखो 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, मैंने तो आपको मेन लिखवाई है ना, तो मेनली आपकी 0 से 1 डिग्री तक पहुंचने में कितने किलोमीटर की या कितनी आपकी बीच की उनकी दूरी होती है वो आपको बतानी है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, और मील में पूछे भाई तो 69 मील। ठीक है, 111 किलोमीटर या 69 मील, ये बात ध्यान रखना। तो ये सारा था आपका अक्षांश रेखाएं, समझ में आ गया। मेनली कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। जो हमारी पृथ्वी है, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि वो कितने डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, तब हमारा राइट आंसर रहेगा हमारी अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो राइट आंसर रहेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, सॉरी नॉर्थ नहीं, 66.5 डिग्री एंगल पर, 66.5 डिग्री एंगल पर अर्थ थोड़ा सा क्या है, झुकी हुई है। और दूसरा अगर क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि ये बताओ कि पृथ्वी अपने कक्षा तल पर कितने डिग्री, तो यहाँ से तो झुकाव 66.5 डिग्री का हो गया है, बट कक्षा तल पर यानी यहाँ पर जो हमारी अर्थ का झुकाव होता है वो होता है भाई आपकी 66.5 डिग्री।
ठीक है, हमारी पृथ्वी अपने कक्षा तल पर 66.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। तो कक्षा तल और अक्ष एक्सिस दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसी डायग्राम के साथ आप एक चीज और समझ लो। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और वहीं अगर हम देखें 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का, तो ये कहलाता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ दें आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसी तरीके से आपका 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक ये भी होगा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो नॉर्थ में भी सेम रहेगा और साउथ में भी सेम रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, ध्यान रखना इस चीज को। अब इसके बाद लास्ट आता है भाई आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, ये होता है आपका शीत कटिबंध। इसे क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। और साउथ में भी 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, ये भी होता है आपका शीत कटिबंध। अब आपके ध्यान से देखो कितने कटिबंध हो गए? 1 2 3 4 5 कटिबंध हो गए। ठीक है, 5 कटिबंध हो गए। अब ये जो शीत कटिबंध है इसे ध्रुवीय कटिबंध भी कहते हैं, क्योंकि ध्रुवीय एरिया स्टार्ट हो जाता है, पोलर एरिया शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर इंग्लिश में भी इनके नाम सुन लो जिन बच्चों को ना समझ में आए हो। ट्रॉपिकल, ये आपका होगा ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, पोलर एरिया। ठीक है, पोलर एरिया, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ये दोबारा फिर आपका सब ट्रॉपिकल एंड पोलर एरिया। तो ये कटिबंध है जिनमें हमारी पृथ्वी को बांटा गया है और हमारी अर्थ बटी हुई है। तो अक्षांश रेखाएं से हम बात करें तो ये आपकी सारी चीजें थी जो अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अपनी देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं आपने पढ़ ली, अक्षांश क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्यों होते हैं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और यहां से स्टार्ट होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इस 0 डिग्री से फिर आपकी वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार होती हैं देशांतर रेखाएं, यानी आधा सर्कल बनाती है, सेमी सर्कल बनाती हैं। और सारी रेखाएं भैया आके कहाँ मिल जाएंगी? सारी की सारी रेखाएं 0 डिग्री के पास आकर मिल जाती है, ये भी बात ध्यान रखना। ऐसे ही, ठीक है, मैं अभी एक ही तरफ की ड्रॉ कर रही हूँ। 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से जो वेस्ट वाला पार्ट है, ये है वेस्ट वाला पार्ट, इस वेस्ट वाले पार्ट को कहते हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं। और जो ये 0 डिग्री से ईस्ट वाला पार्ट है, ये वाला, इसे बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं या पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पूर्वी देशांतरीय है, ये पश्चिमी देशांतर है, 0 डिग्री से वेस्ट और ईस्ट की ओर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात और ध्यान रखना कि देशांतर होते क्या है भाई? 0 डिग्री देशांतर से पूर्व से, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर, 0 डिग्री देशांतर रेखा से किसी भी एरिया की पूर्व और पश्चिम की ओर जो भी कोणात्मक दूरी बनेगी, कैसे बनेगी? देखो, ये है 0 डिग्री और ये है पूर्व, ये है पश्चिम। अब 0 डिग्री से मैं यहाँ पर गई, कौन बना? मैं 0 डिग्री से यहाँ पे गई, फिर कौन बना? तो 0 डिग्री से
पूर्वी और पश्चिमी देशांतर की ओर किसी भी स्थान की जो कोणात्मक दूरी होगी वो उस एरिया का देशांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है। तो लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? 0 डिग्री से पूर्व और पश्चिम की ओर किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है। ये होते हैं आपके पूर्वी गोलार्ध और ये होता है भाई आपका पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी देशांतर रेखाएं, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। अब 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट देशांतर रेखा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम PMT, प्राइम मेरिडियन टाइम, प्रधान मध्याह्न रेखा, और इस PMT को ही कहते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल टाइमलाइन। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, प्रधान मेरिडियन लाइन भी, टाइम लाइन भी इसे ही बोलते हैं। तो ये है वर्ल्ड की टाइमलाइन 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिससे पूरे वर्ल्ड का समय निर्धारण होता है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप वेस्ट की ओर जाते हो तो एक दिन पीछे चला जाएगा, और इस 0 डिग्री से आप ईस्ट के देशों की ओर जाओगे तो एक दिन आपको आगे मिलेगा। तो 0 डिग्री से ईस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम प्लस होता चला जाता है, और 0 डिग्री से वेस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम आपका माइनस होता चला जाता है। इतनी बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है भाई, ये आपकी कहाँ से निकाली गई है? तो ये मतलब सबसे पहले किस कंट्री को टच करती है? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता है। सॉरी, 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रेट ब्रिटेन में जो इंग्लैंड है, लंदन के निकट, वहीं से निकली है ये। ठीक है, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम लिख लो, ग्रीनविच मीन टाइम। इंग्लिश में भी ग्रीनविच मीन टाइम, ये एग्जाम में आती है बहुत। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच विशाल जो वेधशाला है वहाँ से टच करके जाती है, तो मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब उस एरिया को छूती है, तो इसी वजह से इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, और लंदन में से गुजरती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हमारी जो आती है देशांतर रेखाओं पर वापस आ जाते हैं, तो 0 डिग्री के बारे में बताने लग गई मैं बीच में आपको। तो इतनी बातें समझ में आ गई भाई, देशांतर क्या होते हैं। 0 डिग्री के बारे में मैंने थोड़ा सा समझाया है आपको यहाँ पे। अब ग्लोब पर समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, या 0 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, वो सारी क्या है? आपकी देशांतर रेखाएं। 2 देशांतर रेखाएं मिलके आपस में क्या बनाती है? सेमी सर्कल बनाती है। आप इन दोनों को ध्यान से देखो, एक तो 0 डिग्री को और एक इसके साथ वाली इसको, तो आपको शेप समझ में आ जाएगी कौन सी शेप बन रही है। कौन सी शेप बन रही है? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल बनाती है, यानी अर्धवृत्त बनाती है 2 देशांतर रेखाएं। एक चीज और ध्यान से देखोगे आप, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ और साउथ की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती चली जाती है, यानी इनके बीच की दूरी असमान होती है, एक समान नहीं होती। और 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ में तो ये बिल्कुल सारी की सारी रेखाएं आपस में मिल जाती है। तो पीजीटी स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जो भी मैं लाइनें बोल रही हूँ यही सारी लाइनें आपके स्टेटमेंट की तरह आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। सीधा बोलेगा देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। उसने बोल दिया कि भाई 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में ही सारी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, बिल्कुल करेक्ट। उसने बोला 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है और ध्रुवों की ओर जाते हुए बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, फिर वो बोलेगा कि ये 2 देशांतर रेखाएं आपस में मिलकर अर्धवृत्त बनाती है और ये कभी भी पूरा सर्कल नहीं बनाती, 2 रेखाएं, बिल्कुल करेक्ट।
ठीक है। फिर वो चौथा कथन ये बोल दे, मान लो कि दो देशांतर रेखाएं हैं, वो ध्रुवीय एरियो में कभी भी आपस में नहीं मिलती, वो थोड़ा बहुत गैप उनमें होता है, तो ये कथन गलत है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं पीजीटी ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के, और टीजीटी वाले के सिंपल आ जाते हैं, बट पढ़ना दोनों को बराबर पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर उनसे भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जब बढ़िया लेवल का टीजीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो टीजीटी स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। मैं भाई ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट कर रही हूँ टीजीटी का। पीजीटी का तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पहले ही अवेलेबल है, तो आप अचीवर्स एकेडमी ऐप पर जाकर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो पीजीटी स्टूडेंट्स। नेट का भी अगर किसी बच्चे को है ना नेट की तैयारी करनी है, पीजीटी की तैयारी करनी है, तो मैं उसको कहूँगी कि आप नेट वाला कोर्स लो, क्योंकि नेट में और पीजीटी में ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम है, बट नेट में आपके 15 से 20 टॉपिक अलग हैं, वो 20 टॉपिक उसमें आपको नेट वाले कोर्स में मिलेंगे, पीजीटी वाले में नहीं मिलेंगे। तो आपका लॉस हो जाएगा अगर आप पीजीटी का ले लोगे और नेट की भी आपको तैयारी करनी है, तो मैं तो कहूँगी आप नेट लो, क्योंकि पूरा का पूरा पीजीटी कोर्स नेट में भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा किसी को अगर नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो वो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। और टीजीटी ज्योग्राफी पढ़नी है या इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, तो भी मुझे आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो बैच स्टार्ट होने ही वाला जल्दी। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसके बाद वही नेक्स्ट आता है, ये हो गया देशांतर रेखाएं, मैंने आपको समझा दी। अब आप एक चीज और देखो कि ये जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं, सारी की सारी आपस में मिलके क्या बना रही है, एक जाल बना रही है। देखो क्या बना रही है, एक ग्रिड बना रही है, एक जाल बना रही है, और इस जाल को ग्रिड कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। इस जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। एक क्वेश्चन और कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मैक्सिमम कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है भाई, तो ये भाई आपकी 180 और 180 360 देशांतर रेखाएं होती है, कोई इश्यू नहीं, सीधा 360, ठीक है। क्या कितनी होती है इनकी संख्या, 360 होती है। अब ये बताओ मुझे, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी, और आप तब तक मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर दोगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, आखिर ये रेखाएं ग्लोब पर क्यों खींची गई, क्या बेनिफिट है इन रेखाओं का हमारे लिए। तो भाई 0 डिग्री की बात कर लेते हैं। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे मैंने आपको बताया था, इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन भी इसे बोलते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी यही है आपकी, प्रधान मध्याह्न रेखा भी यही है, लंदन के निकट से गुजरती है, ठीक है। और हमारे टाइम को जो कैलकुलेशन होती है वो इसी रेखा से होती है, पूरे वर्ल्ड के टाइम की। अब इसे कब अपनाया गया था, तो 1884 में एक वैश्विक संगठन हुआ था, इस संगठन में इस इंटरनेशनल टाइम लाइन को अपनाया गया था। और ये जो टाइम लाइन है ये आपके बहुत यूरोप से तो गुजरती है, ठीक है, यूरोप से गुजरती है, और यूरोप के अलावा अफ्रीका से गुजरती है, तो 2 ही कॉन्टिनेंट से गुजरती है। कितने से, 2 कॉन्टिनेंट से गुजरती है। यूरोप की तो आप BSF ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है भाई। कैसे, बी से हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन में ही आपका लंदन पड़ता है, इंग्लैंड लंदन, ठीक है। एस से हो जाएगा स्पेन, और एफ से हो जाएगा फ्रांस। तो जो आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है उसमें 3 कंट्री से गुजरती है, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। अफ्रीका की काफ़ी कंट्रियों से जाती है, और अफ्रीका में आप लिखोगे अल्जीरिया, अफ्रीका की अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टैंगो, ठीक है, बुर्किना फासो, टैंगो, घाना, घाना और लिख लो 5। ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टैगो और घाना। तो ये है जहाँ से 0 डिग्री जो टाइम लाइन है वर्ल्ड की, वो आपकी क्या होती है, टच होती है। अगर आपसे पूछे एकमात्र ऐसा ओशन बताओ जहाँ से ये 0 डिग्री गुजरती है, तो भाई ये है आपका अटलांटिक ओशियन। कौन सा ओशियन, अटलांटिक ओशियन, जिसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और सागर कौन सा, भूमध्य सागर को भी ये टच करती है। सागर तो बहुत सारे हैं, बट महासागर अटलांटिक महासागर रहेगा, ठीक है। हमारी पूरी अर्थ को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है,
24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया, पूरी अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये थी आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। भारत और 0 डिग्री यानी वर्ल्ड की टाइमलाइन के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? तो भाई 5.5 घंटे का डिफरेंस है, और ये 5.5 घंटे हम प्लस में हैं, यानी यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो हमारे इंडिया में शाम के 5:30 बजे होंगे। अगर दोपहर के 12 बजे हैं लंदन में तो इंडिया में शाम के 5:30 बजे होंगे। ठीक है, तो हम आगे हैं क्योंकि हम ईस्ट की ओर हैं। इंडिया कहाँ है? 0 डिग्री से ईस्ट की ओर, यहाँ पर है इंडिया, और इसी वजह से हम इंडिया की लोकेशन क्या है? क्या है लोकेशन? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये तो 0 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट वाला देख लो कितनी दूर है। तो इतने ही घंटे हमारे प्लस हो जाते हैं। तो ये भी मैं बताऊंगी कि टाइम कैलकुलेशन कैसे होती है, क्यों हम ये 5.5 घंटे कैसे निकलते हैं, ये भी मैं आपको एक क्लास में समझाऊंगी, इससे नेक्स्ट क्लास में ही समझा दूं। तो इंडिया में तो इतना है। और वहीं अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल भाई 15 मिनट हमसे भी आगे है, यानी नेपाल हमसे भी 15 मिनट आगे है। पाकिस्तान हमसे आधा घंटा पीछे है। श्रीलंका हमारे वाले टाइम को ही मानता है, जो इंडिया में टाइम होता है वही श्रीलंका में होता है। इतनी बातें आपको। बांग्लादेश हमारे से आधा घंटा आगे है, वो और ईस्ट की ओर हो गया ना, बांग्लादेश और ईस्ट की ओर हो गया। तो ये थी आपकी 0 डिग्री, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन। अब इसके बाद आप इसी के साथ साथ इंडिया की टाइमलाइन भी पढ़ लो। इंडिया की टाइमलाइन भी पढ़ लो, ये वर्ल्ड की टाइमलाइन थी। अब इंडिया की भी एक टाइमलाइन है जो कि आपके 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरीय रेखा है। देखो इंडिया पूरा का पूरा पूर्वी देशांतरीय यानी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो ये है पूर्वी देशांतरीय रेखा, जो कि इंडिया के सेंटर में से बिल्कुल स्ट्रेट जाती है इंडिया ऐसे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की समय रेखा, इंडियन मैरिडियन टाइम लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, आईएसटी बोलते हैं इसे। आईएसटी, आईएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जाम में पूछी जाती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है आईएसटी और जीएमटी में कितना डिफरेंस है, तो 5.5 घंटे प्लस में जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री रेखा, आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत की समय रेखा। 5 राज्यों को टच करती है। और इसे कब अपनाया गया था? तो भाई इसे 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया था। भारत के 5 राज्यों को ये क्या करती है? टच करती है। अब इसके लिए आप ट्रिक लिख लो, ये एग्जाम में आता है। उमा एसी चलते ही उड़ गई। कौन कौन से राज्य हैं? 5। उमा से सबसे पहले जो टच करती है, क्योंकि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से निकलती है। इलाहाबाद के नैनी शहर से ये गुजरती है। और इलाहाबाद कहाँ है? यूपी। तो फर्स्ट स्टेट हमारा सबको पता होना चाहिए क्या है? यूपी। तो सबसे पहले क्या भाई? यूपी। ऊ से यूपी, माँ से एमपी, यानी यूपी के नीचे एमपी को टच करती है ये लाइन। और एमपी के बाद एसी, एसी से बनेगा हमारा आंध्र प्रदेश। एपी लिख लो, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। बहुत गर्मी हो रही है। आंध्र प्रदेश। 1 मिनट। एसी, ए से बनेगा हमारा आंध्र प्रदेश, और सी से क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़। सी से क्या बन जाएगा भाई? छत्तीसगढ़। ए से आंध्र प्रदेश और सी से क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़। इतना आपको ध्यान, इतना आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा उड़ से बन जाएगा क्या? उड़ीसा। हो गए 5 स्टेट। उड़ से उड़ीसा। ऊ मा यूपी, मा से मध्य प्रदेश एमपी, ए से आपका आंध्र प्रदेश, सी से आपका छत्तीसगढ़, और उड़ से आपका उड़ीसा। तो ये 5 स्टेट है जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन गुजरती है। तो 5 राज्य हैं। तो ये इंडिया की टाइमलाइन थी। भारत का मानक समय भी इसे कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल पढ़ा दी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट जो हमें पढ़नी है देशांतरीय रेखा, वो कौन सी है भाई? नेक्स्ट हमें पढ़नी पड़ेगी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा।
देखो अब ये कहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर आएगी, ये 0 डिग्री है, मैंने बोला पश्चिमी, यानी पूरा का पूरे पश्चिमी गोलार्ध में आएगी, तो नियर अबाउट आपकी ये यहाँ से आती है इस तरीके से। टेढ़ी मेढ़ी है, ये सीधी नहीं है, काल्पनिक रेखा है, कल्पना किया है हमने, खींच नहीं दी हमारे ग्लोब पर, ये भी बात ध्यान रखना। ये इस तरीके से इसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया? एक तो 180 पश्चिमी देशांतर रेखा ये है क्या? ये है भैया आपकी डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। कौन सी है? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, जो कि इस तरीके से है, हमारी ग्लोब पर टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? क्योंकि इसे ओनली पानी के ऊपर से, वाटर के ऊपर से ही माना गया है। क्यों? अगर किसी भी लैंड के ऊपर हम इसे टच कर देते तो आपके एक ही लैंड पर एक ही दिन में 2-2 तारीख होती। मान लो इंडिया का कुछ पार्ट ही टच कर देती तो इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ही डेट मानी जाती। अब आपके आईएएस लेवल तक के एग्जाम है, ठीक है, ऐसे एग्जाम कंडक्ट कैसे होते, कोई भी काम कैसे होता, ऑफिशियल वर्क कैसे होते, ठीक है। तो इसी वजह से, ताकि एक एरिया में एक ही डेट रहे, एक कंट्री में एक ही डेट रहे, इसे ओनली पानी के ऊपर से बनाया गया है, यानी महासागरों के ऊपर से इसे लिया गया है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। तो कौन कौन से महासागर को ये टच करती है? तो यहाँ पर आता है भाई आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर टच होता है यहाँ पर? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर के नीचे एक छोटा सा सागर भी इसे टच करता है, वो है बेरिंग सागर। लिखना चाहते हो तो लिख लो। नंबर 1 आता है आर्कटिक सागर, नंबर 2 आता है बेरिंग सागर, और नंबर 3 पर जो ये टच करती है यहाँ पर प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। इतनी बातें समझ में आ गई। ये 2 तो ओशियन है और ये एक समुद्र है, सी है, ठीक है, सागर है, सॉरी समुद्र नहीं सागर है, जिसको ये टच करती हैं। तो ये थी आपकी डेट लाइन। इसमें ना 4 बार मोड़ है, एक बार यहाँ से मुड़ी, फिर एक बार इधर से मुड़ी, 1 2, ठीक है, फिर ये सीधी चल रही थी, फिर इधर से मुड़ी 3, फिर ये दोबारा इधर मुड़ी 4। तो इसमें टोटल कितने मोड हैं? 4 हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी बार अपने स्थान से विचलित हुई है, यानी मुड़ गई है। तो उसका आंसर है भाई 4 बार मुड़ गई है। इस रेखा को जैसे ही आप पार करोगे ना तो एक दिन का फर्क आ जाता है, यानी ईस्ट की ओर, अगर आपने वेस्ट से कोई आदमी है यहाँ पर और इस रेखा को पार करके वो ईस्ट की ओर आता है तो उसका एक दिन प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 24 तारीख है तो यहाँ पर उसे 25 मिलेगी, ठीक है। और जैसे ही कोई व्यक्ति इस रेखा को पार करके वेस्ट की ओर जाता है तो एक दिन माइनस हो जाता है। यहाँ 25 चल रही होती है तो यहाँ पर 24 ही होगी अभी। तो इस रेखा को पार करते ही एक दिन का अंतर आ जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखोगे। किसी कॉन्टिनेंट को टच नहीं करती। 0 डिग्री देशांतर रेखा के बिल्कुल अपोजिट है ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। और ये रेखा आपके वाशीगंटन में एक सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में इस रेखा को अपनाया गया था, वाशीगंटन में। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये थी भैया आपकी क्या, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो यहीं से बन जाएगा। अब इसके बाद हाँ जो वैसे तो इस टॉपिक में स्टार्ट होती हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, ये आती है इस टॉपिक में। हाउ टू कैलकुलेट टाइम भी मैं आपको जरूर कराऊंगी, इसकी भी एक वीडियो मिल जाएगी। अब अगर कोई बच्चा जिसने मेरे चैनल को नहीं किया है तो भाई स्टडी विद दीपा सैनी, ये मेरे चैनल का नाम है, जहाँ पर ज्योग्राफी की आपको डीप नॉलेज मिलेगी। तो इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो और अपने एग्जाम के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है। और किसी को बैच लेना हो तो फिर भाई वो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर जाओ, पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का बैच अवेलेबल है। इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैं ये कहती हूँ अगर उस बैच को कोई बच्चा पूरे तरीके से और पूरी लगन के साथ कर लेता है ना तो 60 में से 55 तक मार्क्स ले सकता है। इतनी ज़्यादा डिटेल में वहाँ चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मैक्सिमम मेरा भी मन करे आपके साथ बहुत ज़्यादा कंटेंट लाने की और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।